अब उसके बाद में आचार्य देव एक कलश लिखते हैं जिसमें वे अत्यंत भावुकता पूर्वक ये आपसे अपील करते हैं हम सब से कि तुम देह के साथ के एकत्व का मोह अति शीघ्र छोड़ दो। ये उनकी अपील है, अपील का हेडिंग है कि देह के साथ का एकत्व का मोह तुम तत्काल छोड़ दो। देखो कलश पढ़ते हैं पहले। अयि कथमपि मृत्वा तत्व को तूहली सन पद्यानुवाद भी पढ़ो। निज तत्व का को तू हलियर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बन अनुभव करो। जब भिन्न पर से सुशोभित लग स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। देखिए 22, 23, 24, 25 जो गाथाएं हैं, खासकर 2 ग्रुप हैं 3-3 के ना, एक तो 23 से 25 और एक 21, 22, 23। इन गाथाओं में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सभी सचित्त द्रव्य, अचित्त द्रव्य, मिश्र द्रव्य, माने कोई एक देह की बात नहीं है कि देह से एकत्व को छोड़ना है। फिर लिखा है बद्ध एवं अबद्ध पुद्गल। अब इसमें क्या बाकी रह गया? जो हमारे साथ हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से बंधे हैं किसी काल तक के लिए, जब तक उनकी स्थिति है ना, वे बद्ध पुद्गल, और जिनसे हमारा कोई आज तक बद्धपना नहीं हुआ है, ऐसे आकाश आदि द्रव्य और पुद्गल भी बहुत ऐसे हैं। क्योंकि 23 प्रकार की वैगणाओं में आत्मा के साथ सिर्फ 5 प्रकार की वैगणाएं बनती हैं। 22 प्रकार की वैगणाएं और एक अणु, ऐसे मिला के 23 प्रकार पुद्गल के भेद हैं। उनमें से आहार वैगणा से आहारक शरीर बना है अपना ये औदारिक शरीर। कारमान वैगणा इसे कर्म बने हैं। तेजस वैगणा से तेजस कर्म में शरीर बना है। मनोवैगणा से मन बना है और भाषा वैगणा से हमारी ये भाषा बनती है। तो ये 5 प्रकार के पुद्गल से अपना संबंध है, ये बद्ध है अपने के साथ, समझ लीजिए। अब बाकी जो पुद्गल हैं वे सब अपने से अबद्ध हैं। सुमेर पर्वत का क्या एग्रीमेंट है अपने साथ? क्यों 100-200 एकड़ जमीन अपन वहीं भी खरीद लें क्या? तो ऐसा पुण्य तो किसी का है नहीं। मेरे कहने का मतलब जो बद्ध पुद्गल अबद्ध पुद्गल ने ऐसा कहकर दुनिया में कुछ चीज नहीं छोड़ी, और सबके साथ एकत्व मत तो छोड़ना है। लेकिन इस कलश में आकर उन्होंने अकेले शरीर की बात की, तो वास्तव में ये अकेला शरीर नहीं है, वो सारे बद्ध अबद्ध पुद्गलों का प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि के रूप में बात होती है। अमेरिका को भारत से बात करनी है तो अपन सब 1 अरब लोग चलो वहाँ कि वे इधर आए, अपन सबसे बात करेंगे। क्यों? पर हमारा प्रतिनिधि एक प्रधानमंत्री है वो करेगा, और वहाँ का प्रतिनिधि जो राष्ट्रपति है वो करेंगे। 2 आदमी बात करेंगे, वो कहा जाएगा कि अमेरिका और भारत में बहुत अच्छी बातचीत हुई। क्यों? और बहुत अच्छा समझौता हुआ। करता तो व्यक्ति है ना, लेकिन वो सारे देश का प्रतिनिधि बनता है। तो यहाँ ये शरीर सभी बद्ध अबद्ध पुद्गलों का प्रतिनिधि के रूप में उसकी बात है। इसको ही प्रतिनिधि क्यों बनाया?
हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री को ही प्रतिनिधि क्यों बनाया? राष्ट्रपति को बनाना चाहिए था ना। अमेरिका ने राष्ट्रपति को बनाया, नहीं राष्ट्रपति को नहीं बना सकते अपन, अमेरिका बना सकता है। क्यों? तो अपना जो राष्ट्रपति वो साक्षात जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ होता है। वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसका, इसलिए वो हमारा सच्चा प्रतिनिधि नहीं है, वो संवैधानिक प्रतिनिधि है। वो कोई फैसला नहीं कर सकता। अमेरिका से जाके कोई ये फैसला नक्की करके आ जाए और हिंदुस्तान माने, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुना है, करा गया है, एमपी बना है, अपने एमपीओं के उनका बहुमत प्राप्त किया है। वहाँ का राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना जाता है, इसलिए वो पावर राष्ट्रपति को है। यहाँ के प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुना जाता है। क्यों? माने सीधा प्रतिनिधि होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ अमेरिका में और भारत का प्रतिनिधि बन के कोई भी समझौता कर जाऊँ, क्यों नहीं समझौता मेरे मान्य है? क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। मैं भारत का हूँ ना, और मैं यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। पर हम लोग ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं ना कि अपने मन से 4 आदमियों को चुन लिया, जो वहाँ के प्रतिनिधि। एक आदमी नेपाली देखा तो ये नेपाल का प्रतिनिधि हो गया। क्यों? एक बिहार का देखा तो ये बिहार का प्रतिनिधित्व हो गया। तो हमारे यहाँ सबका प्रतिनिधित्व है। क्यों ऐसा करते हैं? एक संस्था में से एक आदमी पकड़ लिया है, अपने मन का कोई भी आधा पागल जैसा है, और हमको सब का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ मौजूद है अपनी मर्जी से। है? ऐसा नहीं, वो चुने जिसको, ख्याल में है ना। तो इस शरीर को क्यों चुना? इसलिए चुना कि ये शरीर अत्यंत नजदीक के संबंध वाला है इस आत्मा के। क्या? अत्यंत नजदीक का संबंध वाला है ये शरीर। और जब इससे हमारा एकत्व का मोह टूट जाएगा तो बाकी का सबसे तो टूट ही जाएगा। वो एक अमित गिरी आचार्य का वो है ना, एक सामायिक पाठ 32 छंद है ना, उसमें लिखा है कि जब चमड़ी नहीं रहेगी तो रोम कैसे रहेंगे? है ना, आता ना? हैं? हाँ, चर्म दूर होने पर तन से रोम रहे कैसे। इकबाल जी ने पद्यानुवाद किया है, उसका है, वो संस्कृत भाषा में है। तो ऐसे ही शरीर से जिसका संबंध टूट जाएगा तो और सबसे भी टूट जाएगा, क्योंकि बाकी का संबंध हमारा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। कि देखिए पिता से संबंध क्या है? वो शरीर का जनक है, और चूंकि शरीर में हमारा अपनापन है तो वो पिता है। और शरीर में से हम अपना कनेक्शन काट देंगे तो वो पिता क्या है? ऐसे ही माँ का, ऐसे ही पत्नी का, ऐसे ही पुत्रों का। ये मेन प्लग है, वो मेन प्लग बंद किया तो सब कट जाएंगे। क्यों? अपना पत्नी से तलाक हो जाए फिर अपन ससुराल जाएं तो कैसा स्वागत होगा? वो ससुराल रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन मैंने ध्यान दिया, मैंने ये कहा है कि तलाक हो जाए, मर जाए नहीं कहा। क्यों? मर जाने के बाद रिश्ता कायम रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है? और तलाक दिया है माने हमने उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ा है। समझ गए ना? तो ऐसे देह को तुम तलाक दो, मरने का इंतजार मत करो। मरने के किससे तो छूट गई कई दफे हैं, लेकिन ऐसे नाता नहीं टूटा, और उसे नाता तोड़ने का जो लाभ है वो नहीं मिला। तुम्हें ऐसे छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? इसके एकत्व का मोह। देह को तो अनंत भगवान ने भी नहीं छोड़ा, समोषण में सदैव ही विराजमान थे। तो हमारी समस्या है देह में एकत्व के मोह को छोड़ने की। मैंने पहले ही वाक्य कहा था ना, देखो अपना जो कलश है ना, उसमें लिखा मूर्त्या साकम एकत्व मेहम जगति तेजसी। मूर्त्या माने मूर्तिक शरीर,
इसका साकम माने साथ का, एकत्व का मोह है। जगति माने अति जल्दी, शीघ्र। अरे बुंदेलखंड में झट्टा ही बोला था, ये जगती से ही बना है, झट्टी नहीं बना, झटती, शीघ्र ही। और तेजस्वी, छोड़ो। ये कहते हैं कि देह के साथ के एकत्व का मोह जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी छोड़ दो। ये इस कलश का अंतिम निष्कर्ष है। और फिर अभी बाकी संबोधन करके कहते हैं, अयि कठुमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, कि ये काम जो हम तुमसे कह रहे हैं ना, ये काम ऐसा नहीं है कि जिसमें वायदा किया जाए। वायदे में फायदा नहीं है, कहाँ करेंगे, जरूर करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, अपनी कमेटी में रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई कमेटी फमेटी नहीं है। तुम अपने मकान के बारे में निर्णय करो तो अपने घर की कमेटी में निर्णय कर लेना, संस्था में करो तो संस्था के ट्रस्ट में कर लेना, लेकिन यहाँ तो तुम्हें अपने बारे में करना है। यहाँ किसकी कमेटी, कौन कमेटी? हमारे गुरुजी मक्खनलाल जी थे, मोहना विद्यालय में हम पढ़ते थे ना, तो उनके बड़े भाई थे, बड़े माने बीच के थे, बड़े तो और दूसरे थे, उनका नाम था पंडित नंदलाल। तो उन्होंने शांति सागर महाराज के पास वो गए और वहाँ दीक्षा लेने का नक्की कर लिया, ले ही ली दीक्षा क्या, और उनका नाम रखा गया सुधर्म सागर। अब तो सब स्वर्गवास हो गए सबके, 50-50 साल पहले। तो हमारे गुरुजी गए वहाँ, जब उनका दीक्षा समारोह हो रहा था तब, तो उन्होंने कहा, भाई साहब एक दफे हमसे पूछ तो लेते हैं, हमसे पूछ तो लेते। मैंने कहा क्या पूछना था, मेरे तेरा संपत्ति थोड़ी चाहिए थी बंटवारा, मैं तो छोड़ी है, छोड़ने के लिए क्या पूछना, क्यों? मैं कोई कब्जा करता संपत्ति पे, घर की पे, तो जरूर पूछता। तो नहीं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूछ लेते कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तो इसमें क्या बिगड़ता है था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, अब पूछता हूँ तुम्हारा क्या जवाब है। यदि तुम्हारा जवाब ये है कि तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें निरुपद क्यों किया, कि जरूर जरूर ले लो, तो फिर मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही काम किया, उलहना किस बात का, समझिए ना। और यदि तुम मना करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं था, क्या है ना, तो पूछ के क्या करता, समझे ना। ये कहते हैं कि तुम्हें देह से एकत्व के मोह को छोड़ने के लिए किसी से भी जरूरत नहीं है पूछने की। पर एक कारण और है, जरा समझना। पत्नी से एकत्व का मोह छोड़ना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या बात कर रहे हो, बिना अदालत के तलाक नहीं होता है। वो तो पत्नी को छोड़ना हो तो, समझना, फिर समझना, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं, है? उसकी परमिशन, मजिस्ट्रेट की, अदालत की, ये सब की परमिशन की जरूरत कब है? पत्नी को छोड़ना हो तो, उसमें एकत्व का मोह छोड़ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने सम्मत तो बिना पूछे ही हो जाता है ना। फिर दीक्षा लेते वक्त भले ही वो आचार्य ने लिखा कि आज्ञा मांग कर गए और किस भाषा का प्रयोग किया और क्या किया, उसकी लंबी में भूमिका में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? वो उतनी औपचारिकता भी तो उसको छोड़ने में है, उससे एकत्व छोड़ने में नहीं है। देह से एकत्व छोड़ने का निर्णय ही एक ऐसा निर्णय है कि तू किसी से भी बंधा नहीं है, क्योंकि ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं है, ये निर्णय दो लोगों को प्रभावित करने वाला निर्णय नहीं है। जिस निर्णय में हमारे अलावा दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, ख्याल में है ना, तो उन्हें पूछना जरूरी होता है।
मान लीजिए मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे कह के जाना पड़ेगा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। और आप में से कोई भी जाना चाहे, पूछें तो बहुत सज्जनता है, और नहीं पूछें तो क्यों? कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुमने पूछा क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जाने से यहाँ के कोई कार्यक्रम में अंतर नहीं पड़ता। आप माने ओनली वन, समझिए ना? तो उसमें आप आजाद हैं कि नहीं? बोलो आप अच्छे कि हम अच्छे? क्या बात करते हो? देखो आपने कहा तो हजारों लोगों ने मनाया, सब खड़े हो गए कि साहब हम तो किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे, क्यों हैं? और आप नाराज हो गए तो फिर सब जने मना मनू के वजह से रोके ही लेंगे, क्यों? और हमें तो कोई रोकेगा नहीं, हम के जाने के चले जाओ। हम नाराज हो के जाएं तो, खुश हो के जाएं तो, क्यों? लेकिन आज़ाद तो तुम ज़्यादा हो भाई, जाने में आज़ाद कौन ज़्यादा है? दिक्कत ये है कि हमने पराधीनता को अच्छा मान रखा है। क्यों? हमें लोग रोकें, हमारा रास्ता लोग रोकें, हमने इसको अच्छा मान रखा है। और हमारी हालत तो ऐसी है कि एक भैंस का पांडा होता है ना, तो घर से एक बहू नाराज होके भागी, घर वालों ने बहुत रोका लेकिन नहीं रुकी। फिर जब वो देहरी के बाहर भागने लगी तो कहा देख, देहरी का लंघन मत करना, देहरी लांग गई तो इसके द्वारा फिर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, सोच समझ के जाना। लेकिन उस वक्त तो गुस्से में थी, चली गई। सोच रही थी कि लोग आएंगे पीछे पीछे दौड़े दौड़े मनाएंगे, लेकिन वे तो सब छत्री थे। कोई आया नहीं, अकड़ के बैठ के रह गया। अब वो थोड़ी दूर गई और समझ में नहीं आया क्या करें क्या करें, क्योंकि अब तो घर छोड़ने के जो दुख होते वो सब उसके ध्यान में आने लग गए। कैसा आज ठंडी पड़ी तो वहाँ से एक उनकी गाय का भैंस का बच्चा था, पाड़ा बोलते ना उसे, हैं? पाड़ा, अरे आप काफ माफ जाए, पाड़ा हिंदुस्तानियों को काफ समझाऊंगा। ये पाड़ा आ रहा था तो उसकी पूंछ पकड़ ली और बोले कि भैंसा जी के पांड्या जी मानत काहे नाही जी, मारवाड़ी थे ना, हैं? गाय को भी जी लगा के बोलते हैं, गाय जी, बैल जी। और हरियाणा के लठछाप लोग, कोई हरियाणा बैठा हो तो नाराज मत हो जाना। हरियाणा का नाम इसलिए लिया हुआ, एक आधा ही हो गए, ज्यादा तो हो गए। क्यों? तो मैंने उसका पूंछ पकड़ के वो आ गई कि मुझे तो पांड्या जी मना के लाए हैं। कौन? अब समझ गए? और तुम्हारा काप माप क्या काम आता मेरे? इनका भैंसा भी एक गोत्र होता है, एक पांड्या भी एक गोत्र होता है। क्यों लाड़िया? तो भैंसा जी के पांड्या जी मानत काहे नहीं जी, ओके, ये मेरे को पकड़ के लिया, नहीं तो तुम्हें चली ही जाती है। तो जिसे अपने घर में आने के लिए एक भैंसा जी के पांड्या जी की जरूरत पड़े, वो स्वाधीन है कि पराधीन है ना? ये कहते हैं कि तुम्हें देह से, पत्नी से, पुत्र से, जमीन से, जायदाद से, रुपया से, पैसा से, सब से एकत्व का मोह छोड़ने में किसी से की भी पूछने की जरूरत नहीं है और धर्म का आरंभ हो जाएगा। देखो बाद में असलियत में छोड़ने पड़ेंगे तब पूछना पड़ेगा, कि ये असलियत नहीं है, ये मान्यता का है। वो असलियत माने क्रिया का। आचार्य कह रहे हैं हमें तो तुमसे मान्यता में देह से एकत्व का मोह छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो कहते कैसे भी, ये कैसे होगा, कैसे? हमारी तो समझ में नहीं आता कि अयि कथमपि मृत्वा, कैसे भी हो, मर करके भी तो करने लायक काम है। क्यों? मर करके भी करना पड़े तो सस्ता सौदा है, ये कह रहे आचार्य। कि मरने से हो जाएगा कि मरने से नहीं होगा। तो मरने की बात क्यों कही? वो पुरुषार्थ प्रयत्न उस लेवल का मृत्यु की कीमत पर भी
कि इसको करने में मौत भी हो जाए तो मुझे स्वीकार है, इतना तुम पुरुषार्थ नहीं लगाओगे तो ये काम होने वाला नहीं है। मरने वाले नहीं हो, आने वाले तो अनंत तिंदी आनंद है। कितनी कोशिश करें, जैसे अपन कहते हैं ना, देखो भाई मेरा पैसा शाम को 10:30 बजे 10,000 रुपये आ जाना चाहिए, 6 बजे के पहले आ जाना चाहिए, समझते हो? फलां का नहीं आया था उसका क्या हुआ था, फलां का नहीं आया था उसका क्या हुआ था। साहब मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से लाऊंगा? मकान बेचो, पत्नी को बेचो, खुद बिको, जैसे भी हो, कि मरकर भी, कि मरकर के नहीं, कि वो काम तो मैं करूंगा। ये कहते हैं कि वो कहता मुझे माने धर्म करना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो मृत्वा शब्द लिखा है, मर करके भी मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना उग्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मृत्यु की कीमत पर भी ये चीज हमें प्राप्त हो तो भी सस्ती है। मैं अपने एक मित्र को बहुत समझाया करता था क्या कि देवलोक भी नीको नाही, देवगति में भी दुख ही दुख हैं। देवगति अच्छी नहीं है, लेकिन उसने माना नहीं, बरसों तक समझाया, फिर उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उसकी मेरे पास चिट्ठी आई कि हमारे अभाग्य के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, सो बहुत बुरा हुआ। क्या कहा? मैंने कहा भैया आज तुम्हारी समझ में आ गया कि स्वर्गवास हुआ सो बहुत बुरा हुआ। हम समझा के मर गए, कोई चिंता की बात नहीं है। बाप मरने की कीमत पर भी ये बात समझ में आ जाए तो महंगी नहीं है, सस्ता सौदा है। देखो हमारे बाप दादी तो शुरू से ही लिखते आए ना कि स्वर्गवास हुआ सो बुरा हुआ। पहले से इसका मतलब बेबी स्वर्गवास को बुरा मानते थे कि नहीं मानते थे? बोला अब मालूम तुम्हारे चित्त में कब से ये अच्छा घुस गया, उसका अच्छापन कब से घुस गया। क्यों? एक गड़बड़ी है इसमें। हमारे पाप कर्म के उदय से वो बाप का हुआ स्वर्गवास। बाप के भी कोई कर्म फर्म था कि नहीं था कि सारी बाप माँ बच्चे सारी दुनिया तेरे कर्म से चलती है? उनके 8 कर्म अलग हैं कि नहीं? उनका उदय अलग है कि नहीं है? तो उनकी व्यवस्था उनसे होगी कि नहीं है? यदि करुणान योग वालों से पूछो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो वे कहेंगे कि उन्हीं की आयु कर्म के क्षय से मृत्यु हुई है, निमित्त में तो ऐसा बोलेंगे कि नहीं? लेकिन हम तो महान है ना, सारे काम हमारी वजह से ही होते हैं, इसलिए बाप की मौत को भी हम हमारे पाप कर्म के उदय से। क्यों? और कोई आया तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से, गया तो हमारे पाप कर्म के उदय से, उसका जैसे कोई पुण्य पाप हो ही नहीं, सब पर कब्जा करना है इसको। आचार्य कहते हैं कि अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, तत्व के प्रति कौतूहल तो कर। कौतूहल का मतलब क्या? तत्व के प्रति को जानने की तीव्र जिज्ञासा, समझे? कौतूहल का मतलब तीव्र जिज्ञासा हो सकती है। अरे है, कैसे है? देखो सुनो, यहाँ अपना प्रवचन चल रहा है, सब लोग शांति से सुन रहे हैं। अब बाहर से एक बारात निकले और गाजे बाजे माजे खूब बज रहे हो, क्या समझ में ना? तो कुछ लोग यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन उनका उपयोग उधर जाएगा। क्यों? लेकिन फिर भी यहाँ बैठे रहेंगे, शांति से सुनते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपस में क्या है क्या है, बगल में पड़ोसी से क्या कहेंगे, क्या है, क्या का हल्ला हो रहा है, बाजे काय के बज रहे? पड़ोसी का सुनने तो चुप रहे।
और तीसरे भी होंगे चुपचाप खिसक के जाएंगे और देख दाख के फिर आएंगे। 3 तरह के लोग होंगे कि नहीं? चौथे भी हो सकते हैं कि जिनका वहां उपयोग ही ना जाए। तो 4 तरह के आदमी हो गए ना। अब जब वे गए थे ना, लौट के आए तो मैं कहा भैया क्या था क्या था? कि पंडित जी तुम भी हम में ही शामिल हो। नहीं नहीं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं कि वहां क्या था, गए क्यों थे? कि साहब बारात जा रही थी। अच्छा, पहले कभी बारात नहीं गई? तुम्हारी बारात गई थी कि नहीं गई थी? क्या देखना था बारात का? नहीं नहीं, वो यहाँ से बाजों की आवाज आ रही थी, तो पहले कभी बाजे नहीं सुने? क्यों? अरे बाजे बज रहे और तेरे कान में आ गए तो ज्ञान के गे बन जाए तो बन जाने दे। यदि उसे भी मना करेगा, उंगली ठुमकेगा, तो भी तू आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निषेध करता है। समझ में ना? और उपयोग जाना अपराध नहीं है, लेकिन उपयोग में उपयोग का रमना, उसके प्रति फिर लंबाना, क्या है, क्यों है, कैसे है? अपराध तो ये है उसके में तेरा इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट अपराध है। ख्याल में आए ना? तो ये कहते हैं भाई कि जगत में तो रहेगा सब, जगत में तो जगत रहेगा, जगत को कौन रोक सकता है? निकलती हुई बारात को आप सड़क पर से रोक सकते हैं कि बाजे नहीं बजाएं, ऐसा आप रोक सकते हैं? ये तो ऐसे ही होगा इस जगत में तो। लेकिन ये कहते हैं कि ये इसका नाम है कौतूहल, यानी इसे तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ तेरे को कौतूहल था कि देखने का। इसको लोगों में कौतूहल बोलते हैं ना। एक तो मैंने बताया उसका अर्थ तीव्र रुचि, दूसरा अर्थ बताया कि ऐसे ही बस खत्म, क्या है क्या है क्या है क्या है, जबरदस्ती। ये कौतूहल का निषेध है पर के प्रति। अब तीसरा कि भैया हम तो यहाँ मंगलायतन में ऐसे ही आ गए थे घूमने के लिए, तो मन में विकल्प आया कि कौतूहल बस कि यहीं बैठ जाएं प्रवचन में, तो कौतूहल बस बैठ गए थे। और फिर यहाँ तो इतनी बढ़िया बात मिली, बस उस दिन से हमारा जीवन बदल गया। तो वो कहते एक दफे ऐसा कौतूहली तो बन, यदि तुम गंभीरता से नहीं सुनना चाहता है तो कौतूहल से भी इस बात को सुन कि देखें तो क्या कहते हैं, देखें तो क्या कहते हैं। कैसे भी हो, मर करके भी तत्व का कौतूहली हो। ये बात जो हम कह रहे हैं वो तू मर पच के भी सुन। मर पच के का मैं और जरा अर्थ करूंगा, तो अपने प्रसिद्ध कहावत है, जरा यहाँ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उससे भाव आपके ख्याल में आ जाएगा। क्या बाजार में कोई नाच रहा हो ना, और उसको लोग को करके ऐसा कर करके भीड़ में धक्का मार के, भैया अपना अच्छे कुर्ता पहन के गए थे और वहाँ भीड़ में घुसे तो मेला हो गया, कुचैला हो गया, इधर से फट गया, ऐसा होता कि नहीं होता? इसको क्या बोलते हैं ठेठ हिंदी में? 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। क्या है वहाँ, है क्या ऐसा है क्या है जिसके लिए तूने अपना कुर्ता खराब किया, जिसके लिए तूने आध घंटा अपना समय खराब किया? था क्या कि नहीं 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 था तो कुछ नहीं, फिर क्यों किया? मैंने सोचा देखें तो क्या है, बस खत्म। इसका नाम कौतूहल है। ऐसे ही कोई लोग यहाँ आ गए, देखें तो क्या है, समझे ना? वो ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी तू इसका कौतूहली तो हो एक दफे, और इससे मर करके भी, जैसे कि वहाँ धक्का खा के, कपड़े खराब करा के, किसी ने ये नहीं कहा था आइए साहब ऊपर बराजिए, ये महान हैं, इनके गले में माला डालो, क्यों कि किया था? और अंदर क्या था? एक मदारी बंदरिया को नचा रहा था। क्यों? तो वहाँ तो तुम ऐसा घुस गया बिना मुख्य अतिथि बने, और हमारा प्रवचन सुने बिना मुख्य अतिथि बने आता नहीं है, समझ में आया कि नहीं है?
तो जैसे बंदरिया का नाच देखने जाता है, एक बार तो हमारे पास आ, इस तत्व का कौतूहल होकर के हम कहते क्या है सुन तो। क्यों? अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, क्या कर? अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। कि ये भव मूर्ते, ये शरीर क्या है? जैसे ये जो सामने कौन से भगवान की मूर्ति विराजमान है? महावीर भगवान की मूर्ति विराजमान है। उस मंदिर में और इस मंदिर में ये जो है, ये शरीर तेरा, ये संसार की साक्षात मूर्ति है, भव की मूर्ति है। भव माने संसार को, अनंत दुखों को यदि तुझे मूर्तिमान करना है, मूर्ति के रूप में देखना है, तो तू ये शरीर तेरा कैसा है? ये भव की मूर्ति है। और इसका कहते हैं अनुभव। अरे क्या लिखा शांति? ये भव मूर्ते अनुभव लिखा क्या नहीं लिखा? इसका अनुभव कर। कि हाँ, क्या अनुभव कर? कि पार्श्ववर्ती कि ये पड़ोसी है। बस एक अंतर मुहूर्त के लिए इस शरीर को, जिसको तूने अपना मान रखा है, ऐसा मान रखा है कि मैं हूं, समझ गए ना? एक अंतर मुहूर्त को तू मैं नहीं हूं, ये मेरा पड़ोसी है, बस इतना अनुभव करके देख। ये अनुभव, अब वो अकेला आत्मा ही का अनुभव नहीं होता है, समझे ना? होता ना, अपन कहते हैं नौकरी करने जाते हैं, क्या है डिग्री, क्या है तुम्हारी, ये है, और अनुभव कितना का? 10 साल का मेरा अनुभव है। क्यों? अनुभव समझ गए ना क्या होता है? काय को भी अनुभव करते हैं, और हम कहते हैं हमें उनका बहुत अनुभव है। कई दफ़े हमने उनके साथ व्यवहार करके देख लिया, उसे भी लोग में अनुभव करते हैं। तो आज तक तूने शरीर में एकत्व का अनुभव किया, अब आज तू इसका पड़ोसी बन के देख, बस एक अंतर मुहूर्त को। बाद में तू उसमें अपना हीपन कर लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्या कर पाए तो। लेकिन एक अंतर मुहूर्त को मेरी बात मान ले। क्या मान ले? कि इस शरीर को पड़ोसी बन के देख तू, कि मैं, ये शरीर है मेरा पड़ोसी है, ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसका पड़ोसी हूं और ये मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी तो आप समझते हैं क्या होता है? पड़ोसी भी नहीं समझते, दिक्कत तो ये है। वे क्या कह रहे हैं कि पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप जानते हैं? मान लीजिए कि पड़ोसी के मकान में आग लग गई, तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? मन में ही दे लो उत्तर तो ठीक रहेगा। क्या? पड़ोसी के मकान में आग लग गई तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? और साथ में ही अपने मकान में भी आग लग गई तो पड़ोसी के मकान की आग बुझाना क्या नहीं बुझाना? और बुझाना तो पहले किसकी बुझाना? अपने घर की के पड़ोसी की? सोचना। अच्छा, और अपने घर में नहीं लगी हो और अकेले पड़ोसी के घर में लगी हो तो पड़ोसी घर किस लिए बुझाना? इसलिए नहीं कि पड़ोसी का घर जल रहा है, इसलिए कि अब यदि नहीं बुझाएंगे तो फिर अपना घर जलेगा। हमने पड़ोसी के घर की आग बुझाई काय के लिए? अपना घर बचाने के लिए। ऐसे ही ये पड़ोसी है ये शरीर, और इसमें एक पेट में एक अग्नि है, जठराग्नि, और वो उद्दीप्त हो जाए और आग लग जाए, क्यों? तो उस आग को बुझाना क्या नहीं बुझाना? 2 रोटियां देकर, क्यों कि बुझाना? क्यों? क्योंकि नहीं तो 2-4 घंटे बाद इस आत्मा में आग लगेगी, फिर मन ही नहीं लगेगा समय सार सुनने पढ़ने में। भूखे भजन न होए गोपाला, जालो अपनी सिद्धि माला, ये हो जाएगा, समझ गए?
तो बुझाना है। इस शरीर की पड़ोसी है तो इसमें आग लगे तो उसे बुझाना, ख्याल में आया ना। लेकिन किस कीमत पर? भक्ष भक्ष की कीमत पर नहीं, शुद्ध सात्विक अहिंसक 2 रोटियां पेट में डाल करके इतनी कीमत पे बुझाना, समझे ना। अब यही समझ लो आप कि ऐसे ही पड़ोसी का सहयोग करना कि नहीं करना, कि करना। आजीविका बिगड़ जाए तो उसे आजीविका पे लगा देना, नौकरी लग जाए तो नौकरी पे लगा देना, घर में एक दिन खाने की व्यवस्था नहीं हो तो अपने घर में खिला देना, कि उसके घर पे खाना भेज देना, ये सब अच्छा है, बुरा नहीं है, करना। पड़ोसी का धर्म निभाना है ना। और पड़ोसन बीमार हो जाए और तकलीफ हो जाए तो उसका भी सब ध्यान रखना। लेकिन पड़ोसी के घर को या पड़ोसन को अपना मत समझ लेना। वो क्रिया के लेवल तक रहना, और मान्यता के लेवल पर उसको छू मत लेना। तो ये शरीर पड़ोसी है, इसके सारी सुविधा जुटा देना जिंदा रहने लायक, लेकिन इसको समझेंगे ना, अपना मानकर अपना अनंत कल्याण नहीं करना। माने इसका नाम है पड़ोसी जैसा व्यवहार। ना तो शत्रु जैसा व्यवहार करना और ना घर के जैसा व्यवहार करना, ख्याल में ना। एक सज्जन पुरुष का जैसा होता है पड़ोसी से व्यवहार, ऐसा व्यवहार इस शरीर से करना। इसका नाम है अंतर मुहूर्त को, इसे पड़ोसी समाज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे धर्म क्या करते हैं, जैसे सारा बैर विरोध अनंत भव का हमारा शरीर से है, इसे सुखाओ, जितना सुखा सकते हो सुखाओ। क्यों? भूखों मारो, प्यासों मारो, धूप में बैठा के तपा दो। इसको तपश्चर्या कहते हैं ना। मालूम कौन कहता है, कैसे कहता है, कौन से शास्त्र में लिखी, कहाँ लिखी? देह के सुखाने का नाम तपश्चर्या है। वो क्या कहता है? देह को कष्ट दो। पागल, देह को कष्ट होता है? कष्ट तो तेरे को होगा, देह को काय को होना है? गर्मी में बैठा रहेगा तो कर्म नहीं झड़ेंगे, पसीना झड़ेगा। तो क्या करें? इस शत्रु जैसा व्यवहार मत करो देह से, और माल मसाला भी मत खिलाओ, समझ गए ना। ऐसी भी स्थिति मत करो कि भक्ष भक्ष का भक्षण करके इसको पुष्ट करो, हैं। यदि पड़ोसी की हम व्यवस्था इमरजेंसी में कर सकते हैं, और शुद्ध सात्विक भोजन की, हलवा पूड़ी की नहीं कर सकते। यदि वो पड़ोसी संकट में है ना, समझ गए ना। पाकिस्तान में यदि कोई संकट आ गया है, चाइना में आ गया है, नेपाल में आ गया है, तो हम दवाइयाँ भेजेंगे, नर्सों को भेजेंगे, डॉक्टरों को भेजेंगे, नाचने वालों को नहीं भेजेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? उनकी जीवन की रक्षा हो ऐसी दवाइयाँ तो हम करेंगे, लेकिन उनकी भोग सामग्री हम नहीं जुटाएंगे। इस पढ़ो किसी की भोग सामग्री मत जुटाओ, और इसे मर भी जाने मत दो। क्यों? क्यों कि इसकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। इसकी नहीं, तेरी होगी। तेरी क्या होगी कि ये मनुष्य भव है, ये छूट जाएगा और फिर ना मालूम कहाँ जाएगा और क्या होगा। कहें मैं तो देवगति में जाऊंगा। अरे देवगति में जाएगा तो कौन सा अच्छा होगा? अभी तो तेरे को व्रत लेने का अधिकार है, और वहाँ उससे भी वंचित हो जाएगा लाखों 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 वर्षों के लिए। इसलिए मनुष्य देह के साथ ऐसा बैर विरोध पालना कि वो छूट जाए, ये समझदारी का काम नहीं है। प्रवचन साल में ये लिखा है चरणांजलि चूलिका में। कहाँ देवेंद्र है? चलो वो भी चला गया कहीं। बहुत मार्मिक बात है। ये लिखा है कि यदि तू देह के साथ कोमलता का व्यवहार करेगा और उसकी वजह से भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं रखेगा, माने अपनी मर्यादाएं भंग करेगा मुनि धर्म की, तो संयम से भ्रष्ट हो जाएगा। माने अब मृदु आचरण आचरेगा तो संयम से भ्रष्ट हो जाएगा, और अति कठोर आचरण आचरेगा तो संयम से भ्रष्ट हो जाएगा। क्या लिखा? फिर कहता हूं,
तुमने सिद्ध किया कि कैसी बात करते हो, माने से मृदु आचरण करेगा तो ये मुनिराज का जैसे नियम है कि जैसी जैसी उनकी वृत्ति है, अब उससे ज़्यादा मृदु आचरण करके भ्रष्ट होगा तो संयम नष्ट होगा कि नहीं। और अभी यदि ज़्यादा कठोर आचरण करेगा तो संयम कैसे नष्ट होगा। तो वो कहते हैं कि मर जाएगा और फिर आगे देवगति में चला जाएगा, नरक जाएगा नहीं कह रहे, और वहाँ बिल्कुल संयम नहीं रहेगा। तो संयम से भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ छठवें गुणस्थान लायक संयम है, तीन कसाय का अभाव का संयम है, और तूने इतना कठोर व्यवहार किया इस देह के साथ में कि देह छूट गई, तो तेरे को ये सजा मिलेगी कि छठवीं क्लास से चौथी क्लास में आ जाएगा। तो फिर 1 साल बाद आ जाऊंगा, 5वीं, 2 साल बाद 6वीं, नहीं, फिर उसके बाद अरबों बरस तक तुझे चौथी क्लास में असंयम में रहना पड़ेगा। क्यों कि तूने संयम का विघात किया, यह अपराध था तेरा। अति कठोर आचरण भी नहीं करना। कौन बताता है कठोर आचरण करना। बहुत मार्मिक बात बोलता हूँ मैं आपको, हर जगह एक तरफ ही बोलते हैं। दान देने की प्रेरणा करेंगे ना, दो 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 दो, कोई ये नहीं कहेगा किसी से कि मत देना, और कहेगा तो ये बहुत नालायक माना जाता है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि एक गृहस्थ को कम से कम, अधिक से अधिक अपना 6वां हिस्सा और कम से कम 10वां हिस्सा, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसके बीच में दे सकता है। शास्त्र में दोनों तरफ की मर्यादा दी है, क्योंकि 6वें हिस्से से ज़्यादा दे देगा तो तेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 10वें तक देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपया है एक दे दो, तेरे काम में फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में से तू यदि कितना 6वां हिस्सा कितना होगा तो बिगड़ जाएगी व्यवस्था, दुकानदारी धंधा पानी बिगड़ जाएगा। शास्त्र में दोनों तरफ मर्यादा है। मैं अशोकनगर में था, ये 57, 58, 59 की बात है दादा। तो एक में दोस्त था मेरा, नाम नहीं बताऊंगा, स्वर्गवास हो गया उसका बेचारे का, मेरे ख्याल से, पता नहीं है। तो फिर वो जो कोई घर में चंदा लिखता तो फटाफट दूसरा लिखा है तो 1000 मेरा लिख लो, 1000 मेरा लिख लो। अच्छे से करोड़पति 1000 लिखा है, 1000 मेरा लिख लो। मुझे पता था कि ये 2 रुपये सैकड़े से बाजार से ब्याज में लाता है पैसा धंधे के लिए, 2 रुपये सैकड़े में, और औरत के गहने रख रख करके। तो मैंने कहा नहीं, तेरा नहीं लिखेंगे, इसका मत लिखो। तो मेरे से आगे लड़ता, मेरा क्यों नहीं लिखने दिया आपने, मेरा क्यों नहीं लिखने दिया। अरे तेरी स्थिति में जानता हूं, धर्म को ऐसे लोगों के जीवन को खराब करने के पैसा की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसी अपील करते हैं ना, जो 1 रुपया देगा हमें उसका भी वो है और हम उसका भी, मैंने तू किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट भी छोड़ती है कि जिसकी इनकम लोअर है उससे इनकम टैक्स नहीं लेती है। मजाक नहीं कहता, मेरा पक्का विचार है जी। मैं उन लोगों में से हूँ कि किसी को कह सकता हूँ कि तू दो, तो किसी से ये भी कह सकता हूँ कि तू मत दे, बिल्कुल सच्चे पवित्र हृदय से। तेरी आजीविका शांति से चलती हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सब तरह से हो, थोड़ा ओवर हो, ख्याल में है ना, वो उसमें दिया जाता है। समझे? ये मेरे कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि चढ़ बेटा सूली पे भला करे भगवान, भावुकता का भाषण दिया और औरतों से लेकर बुढ़ी बुढ़ी औरतों से उसकी मालाएं उतरवा ली और के थाली फैला करके और जले करके मंदिर को कलश चढ़ा लिया, सोने से रंग दिया। क्या करना सोने का, पीतल का खराब लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्या करना था सोने का। उस माता के गले में से तूने जंजीर क्यों उतरवाई। अब बुढ़ापे में जंजीर क्या अच्छी लगती तुम्हें पता नहीं, बुढ़ापे में जंजीर अच्छी लगती है कि नहीं। अरे बुढ़ापे में ही महिलाओं को सबसे ज़्यादा सोना पहनना चाहिए, घबराना नहीं। क्यों कि बैंक में रख देगा तो बैंक में खुलाएगा कौन, बेटे को दे देगा तो देगा कौन, बहू बदल जाएगी, आंख बदल देगी तो बेटी को दे दो, आंख बदल देगी तो क्या करे, बुढ़ापे में काम आएगी। कुछ अपने पास रखो,
मंदिर को जरूरत नहीं है तुम्हारी। फिर भीख मांगे थी, फिर बाद में दे दे करके। है क्या उसके पास कोई कमाई है? जो कुछ भी है बचा होगा पति का दिया हुआ 1,50,000 रुपया, आज के जमाने में उसे उसके जीवन ही नहीं चलना है, उसको तुम सूली पे चढ़ा दिया है? मेरा बहुत पक्का विचार है जो मैं आपसे ये कह रहा हूं, और मैं किसी से भी किसी कीमत पे समझौता करने को तैयार नहीं हूं। इस पे सारी दुनिया भी मेरे विरुद्ध हो जाए तो शास्त्र की आज्ञा है। आप समझे ना, एक्स्ट्रा में होता है ना, वो आहार दान देगा ना, वो ज्ञान दान देगा ना। अब मेरा मतलब समझ गया ना भाई, ये तो धर्म है। तो वो कहते देह के साथ में एकत्व के मोह को हमें छोड़ना है, तो हर कीमत पर इसको पड़ोसी मानो। पड़ोसी को दो बात मर्यादा रखना कि एक घर वाला नहीं समझ लेना, पड़ोसन को पत्नी नहीं समझ लेना, और पड़ोसन को शत्रु वेश्या नहीं समझ लेना, शत्रु नहीं समझ लेना कि उसकी तरफ निगाह करके देखो ही नहीं, मर जाए तो मर जाए, जिए तो जिए। निगाह करके दो अर्थ होते हैं ना, एक गंदी निगाह और एक उसके प्रति सद्भावना की निगाह। गंदी निगाह वो वेश्याओं जैसी है ना, और ये निगाह। तो पड़ोसी तो देह के प्रति भी अति कठोर आचरण शास्त्र में मना किया। प्रवचनसार पढ़ना, मेरा प्रवचनसार अनुशीलन भाग 3 भी आया है, उसमें भी बहुत विस्तार से है, और अभी प्रवचनसार इसमें शास्त्र में भी है, ये उसका पढ़ के बता रहा हूं मैं। अति कर्कश आचरण नहीं करना, मुनि को ऐसा लिखा है। यदि उसकी वजह से देह छूट गई तो संयम का नाश होगा, और तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि लाखों लाखों वर्षों तक द्वारा संयम तुझे नहीं दिया जाएगा। तेरे को 1,00,000 रुपए के नोट दिए कि जा बेटा बैंक में जमा कराया, और तूने जेब कटवा दी, तो फिर सारी जिंदगी तुझे 5 रुपये के लिए लेकर के भी बैंक में जमा कराने नहीं भेजा जाएगा। क्या मेरा क्या कर लेंगे? कट गई तो कट गई, कह दूंगा सेठ जी कट गई, मेरा क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे और नहीं कर लेंगे, लेकिन तेरा जो विश्वास है वो जीवन भर के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मैंने थोड़ी करी कट गई, तो तूने असावधानी रखी ना, माने तू इस विश्वास के पात्र नहीं है कि तेरे को 1,00,000 रुपया सौंप दिए जाएं। हो गया ना उसका अर्थ। ऐसे ही तेरे को संयम मिला, अब तुम्हें चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, 1 वर्ष का उपवास, 6 महीना का उपवास, ठोक दिया, दंड के पात्र हैं वो। हम जिनके अखबारों में फोटो और महिमा गान और ऐसा हुआ और ये हुआ और वो हुआ। टोडरमल जी ने लिखा है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि आदिनाथ ने 6 महीना का उपवास किया था, और भी तीर्थंकरों ने 1 आध ने किया था, और बाकी सब 3-3 दिन में ही आहार को उठ गए थे। तो वे छोटे तीर्थंकर हैं क्या? जिसमें जान जोखम में हो जाए ऐसा कोई भी तप नहीं है। तप तो संयमी के होता है, और जो संयम का घात करने वाला में निमित्त हो वो तप कैसे हो सकता है? सोचना गंभीरता से आप मेरी बात पर। तो मैं आपसे कह रहा था, हम एक तरफ की मर्यादा ही बताते हैं दान में भी, दूसरी तरफ की मर्यादा नहीं बताते। किनको देना चाहिए सबको ये प्रेरणा देते हैं, किन्हीं को नहीं देना चाहिए ये भी शास्त्र में लिखा है, मैंने पढ़ा है। आज तक किसी पंडित ने और मुनि ने समझाया हो तो बताओ मुझे। ऐसे ही आचरण में इतने उपवास बहुत बढ़िया, इतना उपवास बहुत बढ़िया, इतना इसने 10 किए, इसने 12 किए, इसने 15 किए, इसने 1 किए, इसकी माला हाथी पे बैठा लो, मालाएं पहनाओ, काय को सूली पे चढ़ा रहे बेचारे को, क्या होता? आप जानते हैं तब किसके होता है? जो पहले संयमी हो। और संयम किसे बोलते हैं जानते हो? धर्मगुणस्थान का देश संयम महासंयम। तब संयम तो है नहीं और तब करे जा रहे। दूसरे दिन भक्ष भक्ष सब कुछ खा रहे हैं, और 8 दिन का भोजन छोड़ दिया बस। श्रृंगार हैं, टीवी देख रहे, जुआ खेल रहे, सब कर रहे हैं, बराबर है ना, और बस उपवास चल रहा है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं अति कठोर आचरण भी। देह को पड़ोसी का अर्थ समझा रहा हूं मैं। वो कह रहे देह में एकत्व भी छोड़ना और देह से बैर विरोध भी। गांधी जी राजनीति में यही कहते थे, अंग्रेज ने हम पर कब्जा कर रखा है,
हमें हिंदुस्तान उनसे वापस लेना है, लेकिन उन्हें शत्रु नहीं बनाना है। क्यों कहते थे ना, और जब आज़ाद हो गए हमने भगा दिया तो भी दूतावास वहाँ कायम रखा ना, फिर भी दोस्ती बढ़ाई कि नहीं, और उन्हें माल बेचा कि नहीं, और माल उनसे खरीदा कि नहीं खरीदा। क्यों एक दिन भी उनसे बैर विरोध रखा। राजनीति में भाई ये सिद्धांत आता है, धर्म नीति में तो आने ही का। इस देह के साथ तुम्हें बैर विरोध करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एकत्व का मोह छोड़ने के लिए अवश्य कह रहे हैं। शेष चर्चा अपन कल करेंगे।